दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मौसम विभाग से जुड़ी हर पल के खबरों के साथ वर्ल्ड बैंक ने दी सभी देशों को चेतावनी। 150 साल के बाद आ सकती है ऐसी भयंकर मंदी, करोड़ों लोग हो जाएंगे गरीब। जी हाँ, बताएंगे पूरी रिपोर्ट। इसके अलावा लद्दाख में भारत के आगे झुका चीन, अपने सैनिकों को 2 किलोमीटर पीछे हटाया। जी हाँ, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। इसके अलावा इस दिन होने वाला है सूर्य ग्रहण, 900 साल बाद बनेगा ये दुर्लभ सहयोग, आसमान में नजर आएगा कोरोना। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वर्ल्ड बैंक ने दी चेतावनी, 150 साल के बाद आ सकती है ऐसी भयंकर मंदी, भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग हो जाएंगे गरीब। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक में इसे लेकर चिंता जाहिर की है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास के अनुसार 1870 के बाद ये पहला मौका होगा जब महामारी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। ये बात उन्होंने रिपोर्ट की भूमिका में कही है। बता दें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1870 के बाद अब तक कुल 14 बार मंदी आ गई है। ये मंदी 1870, 1885, 1893, 1908, 1914, 1917, 21, 1930, 32, 1938, 1945, 47, 1975, 1982, 1991, 2009 और 2020 में आई है। करोड़ों लोग हो जाएंगे गरीब। जी हाँ, बता दें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय में 3.6% गिरावट आने की आशंका है। इसी कारण की वजह से इस साल करोड़ों लोग भीषण गरीबी में फंस जाएंगे। जिन देशों में महामारी का सबसे ज्यादा प्रसार होगा और जहाँ की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार, पर्यटन, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर ज्यादा निर्भर होगी, वहाँ गरीबी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मंदी आएगी। अनुमान लगाया गया है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% की गिरावट आ जाएगी। विश्व बैंक ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.2% की गिरावट आएगी। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे LAC विवाद पर लद्दाख में भारत के आगे झुका चीन, अपने सैनिकों को 2 किमी पीछे हटाया। जी हाँ, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच चीनी सैनिक भारत के गलवान क्षेत्र से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। बता दें, इस गतिरोध के लेकर दोनों देशों की बात जारी है और इससे लेकर इसी हफ्ते सैन्य स्तर की बैठक होने वाली है। बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले 1 माह से भी ज्यादा समय से तनातनी कायम है, जिससे लेकर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी है और अभी भी जारी है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख के कई मोर्चे पर भारतीय और चीनी सेनाएं अलग अलग हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस हफ्ते कई जगहों, जिनमें गलवान क्षेत्र, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाका शामिल है, क्योंकि अगले दिनों में ये वार्ता होने जा रही है और लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता 6 जून को हो चुकी है। चीन की सेना ने अपनी टुकड़ियों को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे कर लिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक चीन के इस कदम के बाद भारतीय सैनिकों और सैन्य वाहनों को भी इस क्षेत्र से पीछे कर लिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन पर किस तरह का दबाव पड़ा जो वो पीछे हट गया है? अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इस दिन होने वाला है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, होगा सूतक काल, 900 साल बाद बनेगा ये दुर्लभ सहयोग, आसमान में नजर आएगा कोरोना। जी हाँ, ये महीना अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं को साक्षी बनने जा रहा है। शुरुआत में 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ा तो 21 जून को सूर्य ग्रहण भी होगा। इसमें चंद्र पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा हो जाएगा। धार्मिक दृष्टि से यह सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण के ठीक 16 दिन बाद पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। बता दें कि इसी बीच 20 जून को संक्रांति पड़ेगी, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। कोरोना के इस दौर में सूर्य ग्रहण के दिन आकाश में वास्तविक कोरोना भी नजर आएगा। हकीकत में कोरोना वायरस का नाम इसी खगोलीय घटना से आया है। जी हाँ, बता दें कि सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाएगा। सूतक 20 जून की रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का मध्य 12:24 दोपहर पर होगा। ग्रहण का मोक्ष दोपहर 2:07 पर होगा। ज्योतिष 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण को बहुत ही दुर्लभ बता रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा सूर्य ग्रहण अब 900 साल बाद ही लगेगा। बता दें कि यह ग्रहण पूरे भारत के साथ ही अफ्रीका के कई हिस्सों में, इथियोपिया और पाकिस्तान के दक्षिण भाग में और चीन में देखा जा सकेगा। पखवाड़े की सबसे रोचक घटना 21 जून के सूर्य ग्रहण की होगी, जब पूरा सूर्य चांद के पीछे छिप जाएगा और केवल इसकी बाहरी परत यानी कोरोना नजर आएगी। अगली बड़ी खबर है, लिपु लेखा मामले पर बदले नेपाल के सुर, भारत से बातचीत ही एकमात्र उपाय। जी हाँ, भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर अब नेपाल भी ढीला पड़ गया है। बता दें कि भारत नेपाल सीमा विवाद पर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार
कुमार गयावती ने मंगलवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहता है। प्रदीप कुमार ने कहा कि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। बता दें कि इस मुद्दे पर नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का भी बयान आया है। पोखरेल ने कहा कि हम भारत के साथ बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाएंगे, ये हमारी वचनबद्धता है, सेना लगाने का कोई तुक नहीं बनता। जी हाँ, विदेश मंत्री प्रदीप गयावती ने बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नेपाल भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। बजट चर्चा में उन्होंने संगोली संधि के बारे में बात की और भारत के साथ मौजूदा स्थिति के बारे में संसद को बताया। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, केरल में फिर आया जानवर के साथ क्रूरता का मामला, कुत्ते के साथ की घिनौनी हरकत, मानवता हुई शर्मसार। जी हाँ, कुछ दिन पहले केरल में विस्फोटक से बड़ा फल खाने से एक गर्भवती हाथनी की मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरी दुनिया के लोगों को विचलित कर दिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही जानवर के साथ इंसानों द्वारा की गई ऐसी ही क्रूरता की खबर सामने आई है। ये घटना भी केरल की ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में अब एक कुत्ते के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है, जहां कुत्ते के मुंह को कुछ शरारती तत्वों ने टेप से सील कर दिया है। 3 साल के इस कुत्ते को पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर सर्विस के सदस्यों ने बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। बता दें कि ये कुत्ता त्रिशूर जिले के उल्लूर इलाके में मिला था, जो कि पानी पीने और खाना खाने में पूरी तरह से असमर्थ था। टेप को कसकर कई बार मुंह के इर्द गिर्द घुमाकर बांधा गया था। जब बचाव कर्मी कुत्ते के पास गए तो उसने उनका साथ दिया और इधर उधर नहीं भागा, जिससे ये साफ दिख रहा था कि वह इस टेप को हटवाने के लिए कितना आतुर था। जब बचाव कर्मियों से टेप हटाया तो कुत्ते की स्किन का कुछ हिस्सा भी निकल गया था। जैसे ही बचाव कर्मियों ने कुत्ते के मुंह से टेप हटाया तो वह तुरंत करीब 2 लीटर पानी पी गया था। अब एक परिवार ने इस कुत्ते को गोद लेने की इच्छा जताई है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अस्पताल में हुए एडमिट। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स सांकेत में एडमिट कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। आज दोनों को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। अब दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में है। वह अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहे थे, लेकिन 4 दिन पहले अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स दिखे थे। इसके बाद ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, कोरोना वायरस को लेकर ममता बनर्जी पर भड़के अमित शाह, जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के लिए वर्चुअल जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की थी। अमित शाह ने राजनीतिक हिस्सा से लेकर प्रवासी मजदूरों तक कई मुद्दों पर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था। मजदूरों की ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस बताने पर अमित शाह ने ममता बनर्जी से कहा कि यही जनता बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाएंगी। जी हाँ, बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी। उसी के नाम पर अमित शाह ने ममता बनर्जी की आलोचना की है। अमित शाह ने कहा कि हमने ट्रेनों को स्पेशल श्रमिक ट्रेन नाम दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे कोरोना एक्सप्रेस बताया था। शाह ने इसे मजदूरों को अपमान बताते हुए कहा कि अब मजदूरों को गाँव पर नमक छिड़क रही है और वे इस अपमान को भूलेंगे नहीं। यही गाड़ी आपको बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाएंगी। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, पीएम मोदी करेंगे अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, तैयारियां हुई पूरी। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली में पाराशरण के घर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्टियों की बैठक हुई है। इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिलान्यास करवाने के लिए वक्त लेने और आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में ये फैसला लिया गया है कि चंपत राय पीएम मोदी से मिलेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, सरकार का बड़ा एक्शन, नीरव मोदी का 1400 करोड़ रुपए का खजाना अब भारत सरकार के कब्जे में। जी हाँ, भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियों को जब्त किया जाए। ये आदेश पीएमएलए कोर्ट ने दिया है, जहां पर नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद अब नीरव मोदी की करीब 1400 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर भारत सरकार का हक होगा। अगली बड़ी खबर है, कोरोना का असर जारी, 30 सितंबर तक मोटर व्हीकल से जुड़े दस्तावेज रिन्यू कराने की छूट। जी हाँ, कोरोना वायरस को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन लागू है। हालांकि अब तक धीरे धीरे भारत के शहर खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन कई दफ्तरों में अभी भी काम नहीं हो रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला किया है। बता दें कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है।
है। इस फैसले को समझे तो जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।